नमस्कार। मैं रवीश तिवारी आप लोगों के समक्ष अपना विचार प्रस्तुत करना चाह रहा हूं और मेरे ये विचार जो है अन्ना जी के नए बयान के बारे में है। तो अन्ना जी ने जो नया बयान दिया है उससे कांग्रेसियों और भाजपाई तथा मोदी भक्तों में बहस का एक बहुत ही बड़ा घमासान होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी कांग्रेसी हैं, भाजपाई हैं, मोदी भक्त हैं, समय समय पर बिल्कुल अपना रंग बदलते गए हैं। कांग्रेसी जो है कभी अन्ना जी के मुरीद रहे, फिर उन्होंने अन्ना जी को आरएसएस का एजेंट भी कह डाला, दलाल भी कह डाला, उनकी छवि धूमिल करने की जगह जगह कोशिश की। और अब जो है उन्होंने मोदी के खिलाफ ऐसा बयान दिया है तो उनके फिर से मुरीद होकर के नाचने नाचने वाले हैं और उनके भक्त बनने वाले हैं। रहा सवाल भाजपाई और मोदी भक्तों का, तो उनने भी जब आंदोलन का समय चल रहा था तो उस समय जो है अन्ना जी को सबसे बड़े देशभक्त के रूप में प्रचारित किया। फिर उसके बाद जैसे ही नई पार्टी बनने की या राजनीति में शामिल होने की बहस चालू हुई तो अन्ना जी जो है अन्ना जी से गन्ना जी हो गए। उन्होंने उनका नाम गन्ना रख दिया और उसके बाद फिर जब वो केजरीवाल से अलग हो गए और राजनीति में नहीं शामिल होने का फैसला लिया तो फिर से देशभक्त हो गए। अब जो है उन्होंने मोदी की आलोचना कर दी तो वो फिर से गन्ना होने वाले हैं। तो राजनीति जो कराए जो न कराए। और रही बात जो है अन्ना जी के बयान का या उनके फैसलों का, तो मैं शुरू से कहते आया हूं ये अन्ना जी, या तो आप गंदगी साफ करना है राजनीति की तो राजनीति के अंदर घुस जाओ, या फिर जो है धीरे धीरे करके जो कम भ्रष्टाचारी ताकतों का सहारा लेकर के अधिक भ्रष्टाचारी ताकतों का पहले विनाश करो, फिर उसके बाद जैसे रावण को मारे, फिर कुंभकर्ण को मारे, मेघनाद को मारे, ऐसा करते धीरे धीरे जो है भ्रष्टाचार का पूर्ण रूप से उन्मूलन करो। निश्चित रूप से आप अपना कार्यक्रम जो है देश में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने का वो जारी रखो, लेकिन राजनीतिक लड़ाई भी बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना राजनीतिक लड़ाई के अधिक समय तक आपका जागरूकता के कार्यक्रम में आपको बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिल पाएगा। और देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जब आप राजनीति का दामन थामेंगे तो निश्चित रूप से आपकी छवि थोड़ी बहुत धूमिल भी हो सकती है, लेकिन अन्ना जी इस समय आपको अपनी छवि धूमिल होने की चिंता करने की बजाय देश को धूमिल होने से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अन्ना जी आज भी समय है, संभल जाइए, समझ जाइए, देश को आपकी बहुत जरूरत है, देश आपकी ओर ताक रहा है और आप ही इस देश के सबसे सक्षम व्यक्ति इस समय हैं, जो सबसे ईमानदार और सबसे विश्वसनीय हैं, जो कुछ कर पाने में, कुछ कर गुजरने में काफी हद तक सफल हो सकते हैं। आप पर लोगों का विश्वास बना रहेगा और हम लोग आपके साथ हैं। जय हिंद।